नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। चिलकाना थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा मेवात में चल रही श्री गुरु रविदास अमृत कथा में अरुण सावरे महाराज ने गुरु रविदास की बाल लीलाओं का वर्णन किया। बसपा नगर अध्यक्ष आकाश काशी में अपनी टीम के साथ कथावाचक महाराज को पगड़ी व पटका पहनाकर सम्मानित किया। उनके साथ राहुल, सोनी, अंकित, समर, संजीत, विकास, अमन, गौतम, राकेश, नीलम सहित श्रद्धालु मौजूद रहे। सहारनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जनमंच सभागार में पार्टी नेताओं के साथ जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया भव्य स्वागत। इस दौरान क्याना सांसद प्रदीप चौधरी, नगर विधायक राजीव गुंबर, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, विधायक चौधरी किरत सिंह, मुकेश चौधरी, देवेंद्र निम, जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी और महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने संयुक्त रूप से किया स्वागत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपना अभिभाषण जय श्री राम और माता शाकंभरी देवी की जयकारा के साथ शुरू किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनमंच सभागार में राष्ट्रपति के अभिभाषण के विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। जय श्री राम, जय श्री राम, माता शाकंभरी की जय। किस तरह का दौरा है? सहारनपुर तो एक दिवसीय दौरा है। अभी मैं सत्संग परिसर में गया था, पूज्य महाराज जी के दर्शन किया हूँ और अभी अमृत सरोवर का निरीक्षण किया हूँ। यहाँ जो हमारे समूह चल रहे हैं उनकी दीदियों से भेंट किया हूँ और अभी हमारा पार्टी का भी एक कार्यक्रम है जो महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, उसके संबंध में। फिर उसके बाद जिले के अंदर जो कार्य विकास के चल रहे हैं। राधा स्वामी सत्संग विवाह से जुड़े अनुयायियों की आस्था का सैलाब सरसावा के पिलखनी में स्थित मिर्जा सेंटर में दूसरे दिन देखने को मिला। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड व यूपी के दूसरे जनपदों से अनुयायी सत्संग में आए। डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की अमृतवाणी को सुनने के लिए लगभग 5 लाख से भी अधिक अनुयायी पहुंचे। सत्संग पंडाल स्थान कम पड़ने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने खड़े होकर बाबा के दर्शन किए। डेरे में व्यवस्था सेवादारों ने बड़े ही अनुशासित ढंग से संभाल रखी थी। डेरे के अंदर विशाल लंगर का भी आयोजन किया गया। गांगलहेड़ी क्षेत्र में स्थित हरि अस्पताल में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन चेयरमैन मोहित चौधरी एवं गौतम चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, हम सभी को इस महादान में अपनी भागीदारी करनी चाहिए। रक्तदान शिविर में कस्बे सहित देहात के लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। कलसिया छुटमलपुर मार्ग पर कोतवाली बेहड़ क्षेत्र के गांव अनवरपुर बरौली के पास 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक पर सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दूसरी बाइक सवारों को कोई अता पता नहीं चल सका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएससी बेहड़ में भर्ती कराया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया है। गांगलहेड़ी के कैलाशपुर सहकारी समिति के चुनाव में नामांकन एवं नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई। सहकारी समिति के डेलीगेट्स के लिए 18 मार्च को मतदान होगा। सहकारी समिति के एमडी राजपाल ने बताया कि चुनाव में कुल 20 लोगों ने नामांकन दाखिल किए थे, जिनमें से 5 नामांकन वापसी हुए हैं, जबकि 4 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। सरसावा के पिलखनी स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास के मिर्जा सेंटर में 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी बाबा जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने डेरा व्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से आशीर्वाद लिया। डिप्टी सीएम का काफिला सरसावा एयरपोर्ट से सीधा राधा स्वामी सत्संग भवन पहुंचे। नगर निगम द्वारा विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपने अपने वार्डों में श्रेष्ठ कार्य करने वाली 7 महिला सफाई मित्रों को स्वच्छता चैंपियन प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत भी 210 सफाई मित्रों को स्वच्छता चैंपियन से सम्मानित किया गया। इस दौरान रामप्यारी, बेबी, अनीता, संतोष, वलीला तथा वार्ड 39 से कमलेश कुमारी और वार्ड 22 से चंद्रावती को स्वच्छता चैंपियन प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। चिलकाना के सुल्तानपुर में श्री दिगंबर जैन मंदिर में भगवान ऋषभ देव जी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रात्रि मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। श्री जैन मंदिर में भगवान ऋषभ देव जी की शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो मुख्य बाजारों से होती हुई पुनः जैन मंदिर में जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा झांकियों के साथ जैन मंदिर पहुंची, जहां श्री जी का अभिषेक किया गया। जैन समाज सुल्तानपुर के संरक्षक सुधीर कुमार जैन, अध्यक्ष राकेश जैन, नरेश चंद्र जैन, अवय जैन, खेमचंद जैन, राजीव जैन, चुन्नू, लवी जैन, निशांक जैन सहित जैन समाज के लोग में महिलाएं मौजूद रहीं। योगी सरकार आने के बाद भी पीड़ितों को समय से न्याय नहीं मिल रहा है।
ऐसा ही एक मामला आज एक पीड़ित अपनी फरियाद लेकर एसएसपी के दरबार में पहुंचा। कोतवाली देहात के मोहल्ला छिपियान के रहने वाले मोहम्मद तस्लीम अपनी ही जमीन पर काबिज होने के लिए 8 साल से भटक रहा है। पूरा मामला सहारनपुर के कोतवाली देहात इलाके का है, जहां के मोहल्ला छिपियान के रहने वाले मोहम्मद तस्लीम ने दानिश कॉलोनी में एक जमीन राजा सरफराज से खरीदी थी। जमीन की रजिस्ट्री से पहले तस्लीम ने राजा सरफराज को उस जमीन की जो कीमत बताई थी वह पूरी जमा कर दी थी। बावजूद इसके तस्लीम जब भी सरफराज से जमीन पर कब्जा मांगता है तो वह टाल टोल करता रहता है। मामला ये है कि मैंने एक प्लाट खरीदा था दानिश कॉलोनी में नियामत इलाही और उसके बच्चों से, जो कि उन्होंने मेरा नाम बेनामा किया था 2014 में सब भाइयों ने और उनकी वालिदा ने। पूरे पैसे उनको दे दिए मैंने। राजा सरफराज है जिसको मैंने पैसे दिए, जिसने मुझे प्लाट जिम्मेदारी ली थी। सर बेनामा मेरे पास है जो कॉपी, और उसके बाद वो मुझे उसका कब्जा नहीं दे रहा। अभी आप एसपी बिहार से मिले, क्या आश्वासन? जी एसपी बिहार साहब से मैं मिला हूँ, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या वजह हो रही, क्यों बेनामा नहीं देता? सर पता नहीं, उनका मकान एक्चुअली बराबर में। सहारनपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गंगा संगम द्वारा आज पांवधोई नदी घाट पर आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान गंगा आरती में काफी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का प्रारंभ गंगा आरती कर प्रारंभ किया गया। इस दौरान रामाशीष गंगा संगम राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने कहा कि गंगा समग्र को मां गंगा को अविरल और निर्मल रखने का कार्य कर रहा है। गंगा समग्र मां गंगा को अविरल और निर्मल रखने के लिए कार्य कर रहा है। इस देश में जितने भी सतह के जल हैं और जमीन के अंदर के जल भी, हम सदियों से इसको गंगा ही मानते आते हैं। और इसलिए गंगा समग्र का अर्थ है कि संपूर्ण सतह का जल ये अविरल हो और निर्मल हो। और जो अपना जो पांवधोई नदी है, इसके बारे में तो बहुत प्रसिद्ध किंवदंती है कि गंगा जी की धारा यहाँ पर आई थी, और इसलिए तो गंगा जी ही एक प्रकार की हैं। ऐसे सारी छोटी बड़ी नदियाँ अविरल हों, निर्मल हों, तभी गंगा जी अविरल निर्मल रह। सहारनपुर में बोले यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। लगातार चुनाव हारने के चलते अखिलेश यादव हो चुके हैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार। अखिलेश जब भी आए सहारनपुर तो उनका आप लोग यहाँ के मेडिकल कॉलेज में करवाएं इलाज। प्रयागराज कांड में आज आए नए वीडियो पर बोले डिप्टी सीएम, किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, कानून के दायरे में सफल होगी कड़ी कार्रवाई। अखिलेश यादव 2024 ही नहीं 2027 में भी कहीं नजर नहीं आएंगे। गरीब कल्याण के लिए, किसान कल्याण के लिए, रोजगार के लिए समर्पित रूप से काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र का भी मान बढ़ रहा है। देश विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज के दिन में इतना ही कहूंगा कि 2024 नगर निकाय के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर निकाय में भी कमल खिलेगा। और लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो हम उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने का विश्वास रखते हैं, क्योंकि जनता का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और देश में इस बार 400 पार करेंगे। विरोधी सब आपस में एकजुट भी हो जाएंगे, तब भी हमारा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है। हमारा कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम कर रहा है। डबल इंजन की सरकार ने बहुत अच्छा काम अपने शासन में रहते हुए किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भविष्य जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से उज्जवल है। हम जिले के विकास के लिए समय समय पर आएंगे, स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। आज अभी और भी कुछ स्थानों पे जाना है, इसलिए मैं संक्षेप में, कोई सवाल आप सबके होंगे। चिलकाना के सुल्तानपुर में निकाली गई जय समाज की शोभा यात्रा पर एकता जन सेवा समिति व अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत करने वालों में श्याम कुमार सैनी, डॉक्टर दीपक सैनी, डॉक्टर फरमान, शिव कुमार, अभिषेक कुमार सहित समिति व एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। थाना ननोता के गंगोह रोड पर टिकरोल के पास शेखपुरा निवासी ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक के भाई प्रशपाल ने बताया कि करंट ट्रॉली में सरसों का भूसा भरकर ननोता जा रहा था। रास्ते में लटकते बिजली के तारों की करंट से मौत हो गई। आपका शुभ नाम? ब्रिजपाल जी। आपका संबंध मृतक से? भाई है। ये इनका क्या नाम है जी, जो मृतक? करणपाल। कैसे हुई? कैसे हुई इनकी? ये बिजली से हुई। तो इनकी उम्र कितनी होगी? लगभग 36 साल के करीब, 36-37। ठीक है। थाना फतेहपुर पुलिस और स्क्वाड टीम के संयुक्त प्रयास से फाइनेंस कंपनी के कलेक्शनकर्ता की लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सागर जैन के अनुसार फाइनेंस कंपनी के कलेक्शनकर्ता से हुई लूट की धनराशि बरामदगी के साथ लुटेरों के कब्जे से अन्य सामग्री भी हुई है बरामद। देखिए 1 मार्च को थाना फतेहपुर में भोगपुर गांव है, उसके पास एक भारत फाइनेंस कंपनी के एक कलेक्शन करता है, उनके साथ लूट हो गई थी। जब वो गांव से कलेक्शन करके जब वापस आ रहे थे तो एक बाइक पर सवार 2 लोगों ने उन्हें रोका, तमंचा दिखाकर उनसे लूट की, जिसमें 2,70,000 करीबन रुपए और एक कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया हुआ टैबलेट और उनका एक मोबाइल फ़ोन, ये उनसे लूटकर ये घटना को अंजाम किया। उसके उपरांत थाना हाजा पर FIR पंजीकृत की गई और हमारी 15 दिन बाद थाना हाजा और स्वाट टीम ने इसको जल्द शीघ्र बरामद कर आज 1,70,000 रुपये और घटना में प्रयुक्त मोबाइल फ़ोन, 2 अवैध तमंचे और इनका टैबलेट और जो वादी है उसका मोबाइल, ये सारी चीज़ें बरामद कर ली है और एक अभियुक्त बचा हुआ है और उसके हिस्से के जो पैसे हैं और उस अभियुक्त को अभी शीघ्र बरामद करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ आपराधिक इतिहास रहा है इनका पहले कुछ? देखिए एक जिसमें एक गंगोह में पहली बार यूपी ग्रामीण बैंक शाखा का हुआ शुभारंभ। सहारनपुर बस स्टैंड के समीप उत्तम शुगर मिल रोड यूपी ग्रामीण बैंक के यूपी अध्यक्ष राकेश अरोड़ा द्वारा फीता काटकर किया गया उद्घाटन। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष अरुण ने बताया कि गंगोह में जो ब्रांच खुली है यह यूपी में 947वीं शाखा है जो आज से क्षेत्रीय ग्राहकों के लिए कार्य करेगी। इस मौके पर मास्टर राजकुमार सैनी, नीरज गोयल, लाल सिंह सैनी, अमित गर्ग, मनोज गोयल, रमेश चंद्र गर्ग, मुकेश गुप्ता, संजय जैन मौजूद रहे। आज आपको गंगोह में आना हुआ तो क्या उद्देश्य था इसका? आज हमने गंगोह में अपने बैंक की वर्तमान यूपी ग्रामीण बैंक की 947वीं ब्रांच का उद्घाटन किया है। ये हमारी इस रीजन की 71वीं ब्रांच है और सहारनपुर जिले की 70वीं ब्रांच है। सर किसानों के लिए क्या लेके आए हैं? किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, ट्रैक्टर का लोन, किसानों के लिए तो सारे ही लोन है। किसान अगर आज अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो एजुकेशन लोन भी है, किसान को अगर मकान बनाना है तो हाउसिंग लोन भी है, किसान को अगर गाड़ी खरीदनी है तो उसका लोन भी है। तो खेती के लिए तो हम लोन देते हैं, ट्रैक्टर लेना है, हार्वेस्टर, कंबाइन लेना है, कुछ भी लोन लेना है। सिर्फ किसानों के लिए नहीं, हम तो हर वर्ग के लिए हमारे पास लोन की स्कीम्स हैं। और स्पेशल हमारे रिटेल लोन की स्कीम्स में जो हमारा इंटरेस्ट रेट है सारे बैंकों से कम है। आप सब लोग कंपेयर करें, स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, HDFC हो, किसी भी बैंक से कंपेयर करें, आज हमारा हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट रेट 8.10% है जो किसी भी बैंक में सबसे कम है। ऐसे ही कार लोन पे हमारा इंटरेस्ट रेट सबसे कम है। MSME में हमारे रेट बहुत जेन्युइन है। तो सभी वर्गों के लिए सब। देवबंद के बुद्ध बाजार में फड़ लगाकर वापस लौट रहे शेख सरगढ़ी निवासी युवक की जामिया तिबिया के निकट डिवाइडर से बाइक टकराने से मौत हो गई। मृतक युवक शाहबाद बाइक से जैसे ही वह जामिया तिबिया के निकट पहुंचा तो उसकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इसी दौरान पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। सत्तार भाई, ये बच्चा यहाँ बुद्ध में आया था, बेचारा मजदूर करता था। अब ये शाम को अपने घर जा रहा है, रास्ते में ट्रक ने कुचल दिया। तो भी क्या चाहते हैं आपको कार्रवाई? हम तो कार्रवाई चाहें साहब। बच्चे जैसे बच्चे छोटे बच्चे हैं बहुत। क्या लगता है आपको? मेरा भांजा है जी, कहाँ रहता था? सरकड़ी गांव में रहता था, साणु के पास में। क्या काम करता था? मजदूरी करता था। अलावा 2 रुपए की दिहाड़ी लगे ना लगे, परेशान था बेचारा, अपना फेरी कर रहा था। फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।